नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ देश के लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी इस वक्त की बड़ी खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन भोगियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया है ताज़ा आदेश। दोस्तों, आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने क्या आदेश जारी किया, आखिरकार किस दिन से आप सभी को हायर पेंशन्स का लाभ देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाली हैं प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बढ़कर इतनी ज्यादा हुई मंथली पेंशन। तो आखिरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी क्या है, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए क्या ऐलान किया है, प्राइवेट एम्प्लॉयज की मंथली पेंशन इंक्रीज होने को लेकर बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं आप सभी के लिए बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आप सभी के लिए शानदार नियम लागू होने वाला है। अब सरकार आपको कम से कम 9,000 रुपए की पेंशन के साथ डीए देने वाली है। तो आखिरकार मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डीए को लेकर क्या बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 नए नियम दोस्तों नए साल से आप सभी के लिए लागू हो रहे हैं। तो दोस्तों नए साल से 2 नए नियम आखिरकार पेंशन को लेकर कौन से लागू हो रही हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी को वीडियो के अंदर इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। जी तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया आदेश जारी। इस दिन खाते में मिलेगी हायर पेंशन। जी हाँ तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हायर पेंशन के लिए अब अंतिम अवसर आप सभी को दे दिया है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से यहाँ पर जो है उन मामलों के उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध कर दिया गया है जहां पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अतिरिक्त जानकारी या फिर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसको लेकर आप सभी के लिए डेट इंक्रीज कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में उच्च वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पेंशन भोगियों और सदस्यों को आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह सुविधा दोस्तों 26 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी। पहले यह सुविधा 3 मई 2023 तक थी। कर्मचारियों के अनुरोध पर इसे 26 जून 2023 को किया गया, फिर 11 जुलाई 2023 तक बढ़ाया। तो इसमें कुल प्राप्त जो आवेदन हुए थे उच्च वेतन पर पेंशन के लिए 17,49,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो लंबित मामलों का विश्लेषण किया गया और समय सीमा के अंदर दोस्तों विस्तार होगा। पहला विस्तार आप सभी के लिए बताएं तो 30 सितंबर 2023 तक, दूसरा 30 दिसंबर 2023 तक, तीसरा 31 मई 2024 तक और चौथा अब आप सभी के लिए कर दिया जा चुका है जो कि 25 जनवरी 2025 तक। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है 3.1 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित पड़ी हैं। तो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पर ताजा निर्णय आप सभी के लंबित मामलों को लेकर लिया गया है। नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है ताकि वे लंबित आवेदनों के वेतन विवरण ऑनलाइन जो है वो अपलोड कर सकें। जिन 4,66,000 मामलों में ईपीएफओ ने अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा है उन पर दोस्तों 15 जनवरी 2025 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश भी सामने दिया है। तो ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अंतिम अवसर है और नियोक्ता समय पर सभी लंबित आवेदनों की कार्यवाही को सुनिश्चित करें। पेंशन भोगियों और सदस्यों के हितों की रक्षा और न्याय संगत प्रक्रिया करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। ईपीएफओ का यह निर्णय न केवल नियोक्ताओं की जिम्मेदारी तय करेगा बल्कि पेंशन भोगियों को उनके हक के लाभ जल्द उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक प्रभावी कदम बताया जा रहा है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आप सभी ईपीएस 95 हायर पेंशन भोगियों के लिए ये लास्ट गोल्डन चांस दे दिया जा चुका है। अब दोस्तों आप अपनी जो पेंशन है वो बढ़ा सकते हैं, वरना दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बेहद ही ज्यादा दिक्कत आगे आने वाले समय में हो सकती है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ चुका है।
वहीं दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होकर बताई जा रही है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए मंथली पेंशन को इंक्रीज कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है, जो लंबे समय से पेंशन की राशि की वृद्धि की मांग कर रही थी। नए प्रस्ताव के अनुसार ईपीएफओ ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। तो आइए इस घोषणा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक नया प्रस्ताव है, जिसके तहत यहां पर ईपीएस 95 के पेंशन के अंतर्गत आने वाले न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए है, जो कि 2014 से लागू है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। इसी कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस राशि को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। तो प्रस्तावित पेंशन वृद्धि की मुख्य बातों की बात करें तो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की बात करें तो ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए। इस वृद्धि से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। सरकार को इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 14,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी आएगा। योजना की शुरुआती की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द ही लागू करने की उम्मीद सभी पेंशन धारकों के लिए बताई जा रही है। तो पेंशन वृद्धि का लाभ लेने के लिए आपके पास में कुछ पात्रता मानदंड भी रखे गए हैं। ईपीएस 95 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए, 58 वर्ष की आयु पर पूरी कर ली हो तो उसमें यहाँ पर लगेगा। अर्ली पेंशन के लिए मामलों में जो है अलग से नियम लागू रहेंगे और आप सभी का सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन होना बेहद जरूरी है, तभी ये लाभ आप सभी को मिलेंगे। और वही भविष्य की संभावनाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन वृद्धि योजना के साथ भविष्य में कुछ और सुधार करेगा, जिसके भी संकेत मिल चुके हैं। तो दोस्तों पेंशन फॉर्मूले में बदलाव को लेकर संकेत मिला है कि वर्तमान पेंशन गणना के फॉर्मूले में संशोधन किया जाएगा, यह संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरा है डिजिटल पेंशन वितरण, यानी कि पेंशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया जाएगा, यह भी संभावना है। और फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प यानी कि कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने का स्वतंत्र अधिकार प्रदान किया जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प भी पेंशन धारकों को दिया जाएगा, कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो भविष्य की संभावनाओं के अंदर ये 3 प्रकार की आप सभी की संभावना है, जिसमें पेंशन फॉर्मूले में बदलाव होगा, पेंशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से की जाएगी और फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प आप सभी पेंशन धारकों को मुहैया कराई जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा ये बड़े अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों सभी पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है। 2 नए नियम जो हैं वो दोस्तों 2025 से ही आप सभी के लिए लागू है। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी सूचना है। इन 2 नियमों का पालन करने पर आप सभी को समय पर पेंशन मिलेगी, वरना दोस्तों समय पर पेंशन से आप वंचित रह सकते हैं। तो भारत में हाल ही में एक महत्वपूर्ण भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि जो लोग लाखों बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को प्रभावित करेगी, ये घोषणा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, जिसमें पेंशन की राशि के अंदर दोस्तों वृद्धि की गई है और हर तिमाही के अंदर आप सभी को 4500 रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी। यानी कि आप सभी की पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करने का यह बड़ा फैसला लिया गया है, जो कि 2025 से ही आगे आने वाले समय के अंदर आप सभी के लिए लागू होने वाली हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह बड़ा ऐलान हाल फिलहाल में देश के सभी बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रहा है।